राधे राधे एवरीवन, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, ज्ञान बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन करते हैं। इस वर्ष यानी 2026 में बसंत पंचमी का त्यौहार 23 जनवरी को मनाया जाएगा और पूजा का जो शुभ समय है वो 23 जनवरी को सुबह 7:13 तक से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो यह समय है जिस समय हमें सरस्वती माता का पूजन करना है। आप अपने बच्चों से भी सरस्वती माता का पूजन जरूर कराइएगा ताकि उन्हें ज्ञान बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो सके। चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं उसको अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद हम एक वहाँ पर चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पीला वस्त्र बिछा दिया था। उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे। पीले अगर फूल आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम माता रानी का फोटो वहाँ पे रख देंगे। माता सरस्वती को विराजमान करने के बाद देखो, इसके बाद जो देखिए पुस्तक होती है उनमें से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यह भी माता सरस्वती का ही स्वरूप है। तो आप अपने सिलेबस की जो भी पुस्तक हैं वो भी आप वहाँ पर रख दीजिए और साथ में अपना मोबाइल भी आप रख दीजिए, क्योंकि इसमें भी हमें ज्ञान मिलता है। फ़ोन से तो फ़ोन का भी हम पूजन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से हमें चौकी लगा लेनी है। आप घर के मंदिर में भी चौकी लगा सकते हैं। फिर हमने गंगा जल से सभी को गंगा जल के छींटे दे दिए थे, गंगा जल वहाँ पे छिड़क दिया था। फिर हम क्या करेंगे, एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो रोली का सभी को तिलक करना है। गणेश जी को कर देंगे, सरस्वती माता को कर देंगे और जो भी हमने वहाँ पर सामान रखा है सभी को हम तिलक कर देंगे। दिए को भी हम तिलक कर देंगे। तो आप ये तिलक चंदन का भी कर सकते हैं। अगर चंदन आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, पीली हल्दी ले ले। तो हल्दी लेने के बाद आपको सभी को तिलक कर देना है। तो हमने रोली का भी तिलक कर दिया था और हमने हल्दी का भी थोड़ा सा तिलक कर दिया था। तिलक करने के बाद सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को भी अक्षत समर्पित कर दिए हैं, सरस्वती माता को भी अक्षत समर्पित कर दिए हैं और थोड़े से अक्षत हमने जो भी वहाँ पे सामान था सभी को चढ़ा दिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, फूल ले लेंगे। तो पीले फूल इस दिन अति आवश्यक होते हैं। तो आप क्या काम करें, पीले फूल अवश्य लें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर पीले फूलों का होना, आप सरसों के भी फूल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीले और दूसरे कलर के फूल लेने हैं, तो आप सरसों के फूल भी ले सकते हैं। आसानी से आपको सरसों के फूल मिल जाएंगे। तो हमको कलवा भी वस्त्र रूप में समर्पित कर देना है। तो फिर आपको एक पीली चुनरी लेनी है। तो माँ सरस्वती को आप पीली चुनरी अवश्य चढ़ाएं और पीले रंग का ही उनको भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन आप मीठे चावल भी बना सकते हैं। तो मैंने मीठे चावल बना लिए थे हल्दी डालकर, तो आप उनका ही भोग लगाएं। और कुछ आपके पास जो भी फल फ्रूट अवेलेबल है आप वो भी फल फ्रूट ले सकते हैं। फलों का भोग लगाने के बाद हमने जल समर्पित कर दिया है। तो जल समर्पित करना अति आवश्यक होता है। तो आप ध्यान से जल समर्पित अवश्य करें, जल वहाँ पे अवश्य रखें। चौकी पर जल रखने के बाद हमें क्षमा याचना करनी है कि सरस्वती माता जो भी हमसे गलती होगी हमें माफ़ करो, बुद्धि दो, विद्या दो। फिर हमको घंटी लेनी है, घंटी को भी हमें बजाना है। अगर आपके पास तबला है, ढोल है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। वीणा है तो ठीक है, वीणा तो अभी कम ही बजाते हैं, पर जिसको शौक होता है। तो सरस्वती माता संगीत की देवी है, तो संगीत प्रदान करती है। तो इसी वजह से हम ये म्यूजिक सिस्टम जो भी रहते हैं उनकी हम पूजा वहाँ पे रख के कर सकते हैं। माता की आरती कर सकते हैं, दिया माता को दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणा कोई भी हम पूजा कर रहे हैं उसमें तो दक्षिणा अति आवश्यक होती है। तो आप दक्षिणा अवश्य समर्पित कर। बसंत पंचमी वाले दिन आपने सुबह पूजा ऐसे कर ली तो शाम के समय भी आप चौकी पर दीपक जरूर जलाए। तो इस तरह से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। जब भी आप यह पूजन करें अपने बच्चों को अवश्य अपनी गोद में बिठाएं, अपने पास बिठाएं, क्योंकि बच्चों को बुद्धि और विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे बच्चे सभ्य संस्कारी होंगे तो समाज में अपने आप सभ्य और संस्कारी
होता चला जाएगा। वैसे तो लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं पर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, लेकिन आप अपने घर पर भी बच्चों से और बड़ों से भी सभी से माता सरस्वती का पूजन जरूर कराइएगा, ताकि सभी को ज्ञान बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो।